बेटा अब ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, जेईई मेंस 2025 में अप्रैल सेशन का क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, जीरो से लेकर ई क्यूब इंटीग्रल पार्ट, मतलब इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ई की पावर एक्स माइनस वन डी एक्स। अब इस क्वेश्चन को अगर मैं आपको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूं एकदम, तो देखो ये लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है कि यहाँ पर कुछ भी लिखा जाए, रिजल्ट हमेशा इंटीजर ही आएगा। ये बात कंफर्म होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस जगह पर जो कुछ भी लिखा है वो आंसर इंटीजर ही आएगा। और x की वैल्यू क्वेश्चन में कहां से कहां तक है, जीरो से लेकर ई क्यूब तक है। मतलब आपको जो यहाँ पर x यूज हो रहा है वो जीरो से ई क्यूब के बीच में है। तो अभी आपको समझाया कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, वन अपॉन ई की पावर एक्स माइनस वन का ग्रेटेस्ट इंटीजर। मतलब यहाँ पे या तो जीरो आएगा, या वन आएगा, या टू आएगा, या थ्री आएगा, या फोर आएगा, कुछ भी आएगा, इंटीजर वैल्यू आएगी। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं आ सकता। तो जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे लिखा वन अपॉन ई की पावर एक्स माइनस वन, ये अगर मैंने ले लिया, अब इसकी वैल्यू मान लो जीरो आती है। जीरो कब आएगी, जब इसकी वैल्यू जीरो और वन के बीच में होगी। जब ये वैल्यू जीरो और वन के बीच में होगी तो इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, वो जीरो आएगा। तो e की पावर वन माइनस एक्स की वैल्यू जीरो से वन के बीच में है। दोनों तरफ लॉग ले लो। तो अगर लॉग लेंगे बेटा तो लॉग जीरो, यहाँ पर लॉग लिया तो वन माइनस एक्स, यहाँ पे लिया लॉग वन जीरो। अब लॉग जीरो तो अनडिफाइन होता है, तो यहाँ पे लॉग जीरो प्लस लेना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ, लॉग जीरो प्लस की वैल्यू क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी होती है। अगर आपको लॉग का ग्राफ याद है तो लॉग जीरो प्लस पर क्या वैल्यू आती है, माइनस इन्फिनिटी। वन माइनस एक्स और ये आ गया जीरो। दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया, एक्स माइनस वन आ गया। तो x यहाँ पे वन ट्रांसफर किया तो यहाँ पे इन्फिनिटी प्लस वन, यहाँ पे आ गया वन। तो जब x की वैल्यू वन से इनफाइनाइट के बीच में है तो इसकी वैल्यू जीरो आएगी। करेक्ट है। लेकिन हमारा इनफाइनाइट तो नहीं जा रहा, हमारे x की वैल्यू कहाँ जा रही है, जीरो से लेकर ई क्यूब तक जा रही है। तो इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं वन से लेकर ई क्यूब तक। तो जब x हमारा वन से ई क्यूब आएगा तो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू जीरो आएगी। सिमिलर लॉजिक से e की पावर x माइनस वन, इसकी वैल्यू वन से टू के बीच में लिया तो e की पावर वन माइनस एक्स की वैल्यू वन से टू के बीच में। दोनों तरफ लॉग ले लो बेस e पे, तो लॉग वन जीरो और ये आ गया लॉग टू बेस e। माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, इनइक्वालिटी रिवर्स कर जाएगी तो ये आ गया। अब वन ट्रांसफर कर दो तो वन और ये आ गया वन माइनस लॉग टू। करेक्ट है। तो जब x की वैल्यू वन माइनस लॉग टू, तो बेटा ln टू की वैल्यू पॉइंट सिक्स के आसपास होती है। तो मतलब ये बोले तो पॉइंट फोर से वन के बीच में जब x रहेगा तो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी वन। अब अगला फिर ले लिया, वन अपॉन ई की पावर एक्स माइनस वन की वैल्यू टू से थ्री के बीच में अगर ले लिया तो वही काम दोनों तरफ लॉग ले लो। तो ये कितना आ जाएगा, एक्स माइनस वन, इनइक्वालिटी अभी, हाँ ये ऊपर जाएगा। तो ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा, चलो मैं एक ही बार में नहीं करता हूँ, ऐसा करता हूँ। ई की पावर वन माइनस एक्स हो गया। अब दोनों तरफ लॉग लिया तो लॉग टू, ये आ गया वन माइनस एक्स, ये आ गया लॉग थ्री। अब दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई किया तो माइनस एल एन टू, ये आ गया एक्स माइनस वन, ये आ गया माइनस एल एन थ्री। अब यहाँ पे वन माइनस एल एन टू से एक्स आ गया वन माइनस एल एन थ्री के बीच में। अब यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, वन माइनस एल एन थ्री से लेकर वन माइनस एल एन टू के बीच में। अब वन माइनस एल एन थ्री तो बेटा ये नेगेटिव होता है। हमारा x कहाँ से कहाँ तक है, जीरो से ई क्यूब के बीच में है। तो इसका मतलब अगर हम x ले लें जीरो से लेकर वन माइनस एल एन टू तक तो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू टू आएगी। आई होप क्लियर है सारे बच्चों को। अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देखो आपका लिमिट कहाँ है, जीरो से लेकर ई क्यूब तक ग्रेटेस्ट इंटीजर वन अपॉन ई की पावर एक्स माइनस वन लिखा है। तो अब इसको ब्रेक करते हैं। देखो जीरो से लेकर वन माइनस एल एन टू तक, मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ।
तो ये कब आया था? जब इसकी वैल्यू 2 और 3 के बीच में थी। मतलब यहाँ पे क्या आएगा? 2 dx आएगा। अरे इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 2 ही आएगी। फिर अगला 1 माइनस एल एन 2 से 1 के बीच में, 1 माइनस एल एन 2 से 1 के बीच में लिया तो इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 आएगी, तो 1 dx हो गया। फिर इसके बाद 1 से लेकर ई क्यूब के बीच में, तो यहाँ पे लिखा था, तो तब इसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा, 0 dx आएगा। तो बस यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर देते, तो यहाँ कितना आएगा? 2, यहाँ आएगा 1 माइनस एल एन 2। फिर इसके बाद में 1 को इंटीग्रेट किया तो ये आया x, और लिमिट लगी 1 माइनस एल एन 2 से 1 के बीच में। करेक्ट है। इसके बाद में फिर क्या यहाँ पे आएगा? यहाँ तो 0 ही आएगा, तो यहाँ पे आ गया 0। तो कितना आया? 2 माइनस 2 एल एन 2, फिर 1 माइनस 1 प्लस एल एन 2। तो ये कितना आ गया? ये आ गया आपका 1 माइनस एल एन 2 आ गया। करेक्ट है यहाँ तक? इसको सिंप्लीफाई किया तो ठीक है बेटा। अब इसके बाद में ये आ गया आपका, यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल हुआ तो ये बचा 2 माइनस एल एन 2। अब क्वेश्चन को अगर देखें तो 2 माइनस एल एन 2 बराबर, क्वेश्चन में क्या दिया है? अल्फ क्वेश्चन में एक बार चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है अल्फा माइनस लॉग 2, तो अल्फा माइनस लॉग 2। अब दोनों तरफ को अगर हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो अल्फा की वैल्यू 2 आ गई। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया अल्फा क्यूब, तो अल्फा क्यूब की वैल्यू हो गई 8। तो ये सिंपल क्वेश्चन था। सिंपल मतलब कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा है। आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। आई होप आपने इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को एंजॉय किया होगा।